नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको HT एंड LT मोटर का मेंटेनेंस कैसे करना है उसके बारे में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, सेफ्टी प्रोसीजर क्या फॉलो करना है और इक्विपमेंट का मेंटेनेंस के दौरान आपको क्या क्या काम करना है, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम के लिए ये वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। क्योंकि सिर्फ इसी चैनल में आप लोग इंडस्ट्री में जितना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसा मोटर, ट्रांसफार्मर, VFD, हॉइस्ट, क्रेन, ESP, PLC, ये सारे के ऊपर मैं ट्रबल शूटिंग वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है दोस्तों। इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको HT मोटर का मेंटेनेंस प्रोसीजर समझाऊंगा, उसके बाद LT मोटर का मेंटेनेंस प्रोसीजर समझाने वाला हूं। तो HT मोटर क्या है, LT मोटर क्या है? HT यानी हाई टेंशन, जिसका वोल्टेज रेंज 1 kV से ज़्यादा रहेगा वो हो गया HT, और जिसका वोल्टेज रेंज 1 kV से नीचे रहेगा वो हो गया LT। तो HT मोटर यानी उसका वोल्टेज, जो पावर सप्लाई दिया जाता है मोटर को, उसका रेंज रहेगा 1 kV से ज़्यादा। तो मान लीजिए 6.6 kV मोटर है तो वो हो गया HT मोटर, और मान लीजिए 415 वोल्ट का मोटर है तो हो गया LT मोटर, 660 वोल्ट का मोटर है तो वो हो गया LT मोटर। तो ये दोनों के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे आप मेंटेनेंस करेंगे। तो मेंटेनेंस का एक शेड्यूल रहता है इंडस्ट्री में। मान लीजिए आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे मान लीजिए 200 मोटर है, तो 200 मोटर को आप एक साथ तो मेंटेनेंस नहीं कर सकते, उसका एक शेड्यूल रहेगा। हर 3 महीने में आपको मोटर का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ये उसका एक रूल है कि 3 महीने में आपको मोटर का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो अभी बोलेंगे कि मान लीजिए कोई मोटर 3-4 महीना से बंद है, तो उसका मेंटेनेंस करना ज़रूरी है क्या? मोटर चाहे बंद हो या रनिंग कंडीशन में हो, उसको 3 महीना में मेंटेनेंस कर लेना चाहिए। मान लीजिए मोटर एक बंद है, तो 2 महीना तक मोटर बंद था, तो आप सोचेंगे कि उसका मेंटेनेंस क्या ज़रूरी है। देखिए, मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, मोटर का IR वैल्यू चेक करते हैं, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। तो मान लीजिए एक मोटर 2 महीना से बंद है, तो वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट आ जाने का चांसेस रहता है। मोटर के अंदर अगर मॉइस्चर घुस गया, जैसा कि एयर में मॉइस्चर रहता है, तो मोटर के अंदर अगर मॉइस्चर घुस जाएगा तो मोटर का IR वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा। और जैसे ही आप मोटर को स्टार्ट करेंगे विदाउट मेंटेनेंस, तो मोटर जलने का चांसेस रहता है या फ्लैश ओवर हो सकता है। इसीलिए मोटर चाहे बंद हो या मोटर रनिंग कंडीशन में हो, आपको हर 3 महीना में उसका मेंटेनेंस कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो मेंटेनेंस करने के लिए हमको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है। नंबर 1 चीज़ है दोस्तों, एयर ब्लोअर चाहिए होगा। नंबर 2 इंसुलेशन टेस्टर, यानी जिसको आप मेगर कहते हैं। और 3 नंबर चीज़ है स्पानर सेट। आपका जो टूल बैग है, टूल बैग के अंदर स्पानर सेट, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, ये सारे मौजूद रहता है, तो उसी टूल बैग का ज़रूरत पड़ेगा। और मोटर मेंटेनेंस के दौरान आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहले तो जब भी आप मोटर का मेंटेनेंस करें तो इक्विपमेंट शटडाउन में होना चाहिए, प्रॉपर शटडाउन प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जिस मोटर का मेंटेनेंस करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं वो शटडाउन में होना चाहिए। रनिंग कंडीशन में आप मेंटेनेंस नहीं करते हैं, आपको मोटर ऑफ कंडीशन में चाहिए और शटडाउन में चाहिए। शटडाउन यानी आपको कहीं से परमिट लाना पड़ेगा, तो परमिट पेपर को हाथ में लीजिए और फिर मोटर का जो मॉड्यूल है या मोटर का जो ब्रेकर है या आइसोलेटर है उसको ऑफ कर दीजिए। एक बार MCC में चेक कर दीजिए, आप जिस मोटर का मेंटेनेंस करना जा रहे हैं उसका आइसोलेटर ऑफ कंडीशन में हो, और वहाँ पे अगर और मोटर का अगर स्पेस हीटर है तो स्पेस हीटर ऑफ होना चाहिए। स्पेस हीटर सप्लाई को वहाँ पे ऑफ कर दें। लोग PP का यूज़ करें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी जो शू रहता है, हेलमेट रहता है, उसी का यूज़ करें। तो सबसे पहले समझते हैं HT मोटर का मेंटेनेंस में हम क्या काम करते हैं। तो मोटर का जो मेंटेनेंस किया जाता है दोस्तों, आप लोग फीडर में कुछ मेंटेनेंस करते हैं और मोटर साइड में कुछ मेंटेनेंस करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मोटर साइड में आप क्या मेंटेनेंस करेंगे, मोटर का आप क्या मेंटेनेंस करेंगे।
तो सबसे पहले तो मोटर का जो बॉडी है, मोटर बॉडी को कम्प्लीटली क्लीन कर दे। आप जो एयर ब्लोअर लिए होंगे, एयर ब्लोअर से मोटर का बॉडी को क्लीन कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, मोटर का टर्मिनल बॉक्स को खोलेंगे। आप जहाँ पे मोटर का कनेक्शन किए होंगे, केबल कनेक्शन किए होंगे, उसी टर्मिनल बॉक्स को खोलेंगे। और साथ ही साथ उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है, और एक टर्मिनल बॉक्स होगा जहाँ पे मोटर का स्टार पॉइंट किया गया होगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो ये दोनों टर्मिनल बॉक्स को आपको खोलना पड़ेगा। और ये दोनों को खोलने के बाद पावर टर्मिनल का टाइटनेस को चेक करें, और सिमिलरली न्यूट्रल पॉइंट का उसका भी टाइटनेस चेक करें। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मोटर का आयर वैल्यू को मेज़र करना है, मोटर को मेजर करना है। तो मोटर का मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है। उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार उसी वीडियो को देख लीजिए। एचटी मोटर का मेजरिंग कैसे किया जाता है, तो उसी वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको पता हो जाएगा कि कैसे एचटी मोटर का मेजरिंग किया जाता है। तो अगला काम क्या है दोस्तों, आपको स्पेस हीटर का भी चेकिंग करना है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मान लीजिए कोई मोटर 2 महीना से बंद है, तो मोटर जब बंद रहता है उसी कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे जो स्पेस हीटर लगाया जाता है, मोटर स्पेस हीटर उसी समय काम करता है। रनिंग कंडीशन में स्पेस हीटर को सप्लाई नहीं आएगा। जब मोटर ऑफ कंडीशन में रहेगा उसी समय स्पेस हीटर सप्लाई मोटर में आएगा। और मोटर का जो स्पेस हीटर है दोस्तों, उसका काम क्या है, जैसे मैंने बोला कि मोटर का इनसाइड में अगर मॉइस्चर आ रहा है तो मॉइस्चर को वो क्या करेगा, हटा देगा वहाँ से, क्योंकि ये मोटर को गर्म रखेगा। मोटर वाइंडिंग को गर्म करेगा तो मोटर से मॉइस्चर हट जाएगा। तो ये काम आपको मोटर साइड में करना है। और एक चीज़ आपको देखना है, मोटर का जो फैन कवर रहता है दोस्तों, फैन कवर में क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डस्ट डिपॉजिट हो जाता है या इंसेक्ट आके वहाँ पे चिपक जाते हैं। मोटर का जो फैन कवर रहता है दोस्तों, फैन कवर को भी आपको क्लीन कर देना है। अगला काम आपको करना है, मोटर का जो लोकल पुश बटन है दोस्तों, आप देखे होंगे जहाँ पे एचटी मोटर होगा वहाँ पे लोकल में स्टार्ट करने के लिए लोकल पुश बटन स्टेशन होगा। तो लोकल पुश बटन स्टेशन में क्या रहता है, वहाँ पे स्टार्ट स्विच, स्टॉप पुश बटन एंड एक एमीटर लगा होता है। तो ये तीनों का कंट्रोल वायर को आपको उसका टाइटनेस को चेक करना है। सारे कंट्रोल टर्मिनल्स को एक बार टाइट करते और उसका NO/NC कॉन्टैक्ट्स को एक बार चेक कर लीजिए। अगर एमीटर ख़राब होगा तो एमीटर को आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर स्टार्ट पुश बटन या स्टॉप पुश बटन ख़राब है तो आप मेंटेनेंस के दौरान उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगला काम है दोस्तों, आपको MCC पैनल में आ जाना है। तो पैनल में आपको क्या करना है, उसका MCC पैनल में आप लोग उसी का रिलेटेड पैनल को क्लीन करना है। तो पैनल के अंदर आपको क्या मिलेगा, वैक्यूम कंडक्टर मिलेगा। तो वैक्यूम कंडक्टर को क्लीन कर दीजिए और आपको बहुत सारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर वहाँ पे भी दिखने को मिलेगा। तो सारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को क्लीन कर दीजिए। उसका कंट्रोल एंड पावर टर्मिनल को टाइटनेस चेक कर दीजिए। तो वहाँ पे जो सिटी रहेगा, सिटी का टर्मिनल को भी आपको चेक करना है, उसको टाइट कर देना है। तो वैक्यूम कॉन्टैक्टर का आपको क्या चेक करना है, तो वैक्यूम कॉन्टैक्टर का आप कॉइल को चेक करेंगे। आप देखे होंगे वैक्यूम कॉन्टैक्टर में 2 कॉइल लगा होगा, तो दोनों कॉइल को आप चेक करेंगे। उसका इकोनॉमिक रेजिस्टेंस एक होगा, इकोनॉमिक रेजिस्टेंस को आप चेक करेंगे। तो इकोनॉमिक रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, इकोनॉमिक रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या दिक्कत आएगा, कि वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया हूँ। आप मेरा प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको मोटर रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसी प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो उनमें से एक वीडियो है इकोनॉमिक रेजिस्टेंस को कैसे चेक करेंगे, वो इकोनॉमिक रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आता है, क्यों ज़रूरी होता है इकोनॉमिक रेजिस्टेंस लगाना, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगला पार्ट है दोस्तों LT मोटर मेंटेनेंस। तो LT मोटर मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे, तो LT मोटर क्या है, LT मोटर का वोल्टेज रेंज 1 kV से नीचे रहेगा। वो 415 वोल्ट का हो सकता है, 660 वोल्ट का हो सकता है, यानी 1 kV वोल्ट से नीचे वाला मोटर को हम बोलेंगे LT मोटर। तो LT मोटर का मेंटेनेंस के दौरान आपको क्या करना है, तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले आपको मोटर का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसके बाद लोकल आइसोलेटर पुश बटन स्टेशन का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और लास्ट में आपका मॉड्यूल का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, यानी MCC पैनल में उसका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो सबसे पहले मोटर का जो कैनोपी होगा, यानी आप देखे होंगे
मोटर को हम क्या करते हैं, मोटर जो कि फील्ड में रहता है, तो बारिश का मौसम में क्या होता है, उसके ऊपर पानी गिरता है, तो ये पानी से प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग मोटर के ऊपर एक कवर लगा देते हैं, तो उसी को बोलते हैं कैनोपी। तो कैनोपी को वहाँ से हटाइए, उसके बाद मोटर का बॉडी को क्लीन कर दीजिए, उसका टर्मिनल बॉक्स को खोल दीजिए, टर्मिनल बॉक्स को क्लीन कीजिए, मोटर का कंप्लीट बॉडी साफ कर दीजिए। मोटर का टर्मिनल बॉक्स का उसका जो केबल कनेक्शन है, कनेक्शन का टाइटनेस को चेक कीजिए, अगर वहाँ पे आपको जला हुआ कुछ मिल रहा है तो उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसके बाद मोटर का आयर वैल्यू चेक करना पड़ेगा। 4 नंबर पॉइंट है, ये सारे काम ख़त्म होने के बाद आपको मोटर का मेजर करना है, उसका आयर वैल्यू चेक करना है। उसके बाद अगर वहाँ पे स्पेस हीटर है तो स्पेस हीटर को भी आपको चेकिंग करना है कि स्पेस हीटर सही है कि नहीं, उसका कनेक्शन को भी टाइट करना है। तो ये सारे काम ख़त्म होने के बाद जैसे आप लोग उसका जो कैनोपी था, कैनोपी को हटाए थे, कैनोपी को उसका जगह पे लगा देना है। तो ये हो गया दोस्तों मोटर साइड मेंटेनेंस। अगला काम है लोकल आइसोलेटर एंड पुश बटन स्टेशन। तो लोकल आइसोलेटर एंड पुश बटन स्टेशन को क्लीन कर दीजिए, उसका पावर टर्मिनल को टाइट कर दीजिए, कंट्रोल टर्मिनल को टाइट कर दीजिए, और स्टार्ट स्टॉप पुश बटन का उसका NONC कॉन्टैक्ट्स को चेक कीजिए। अगर वहाँ पे लोकल आमीटर है तो लोकल आमीटर को भी चेक कीजिए। तो ये हो गया दोस्तों लोकल आइसोलेटर एंड पुश बटन स्टेशन का मेंटेनेंस कैसे करना है। तो लास्ट में आपको करना है मॉड्यूल का मेंटेनेंस। किसी पैनल में उसका जो मॉड्यूल रहता है, मॉड्यूल का मेंटेनेंस आपको करना है। तो मॉड्यूल को आप कैसे मेंटेनेंस करेंगे, तो मॉड्यूल को आप क्या करेंगे, आइसोलेशन पोजीशन पे लाएंगे, उसको रैक आउट करके आइसोलेशन पोजीशन पे लाएंगे। उसके बाद ब्लोअर का यूज करके मॉड्यूल को अच्छे से क्लीन करेंगे। उसका जितना सारा पावर एंड कंट्रोल टर्मिनल है, सारे पावर एंड कंट्रोल टर्मिनल को टाइट कर दीजिए। उसका आउटगोइंग केबल है तो आउटगोइंग केबल का उसका भी टाइटनेस को चेक कीजिए। पावर कॉन्टैक्टर को क्लीन कीजिए, पावर कॉन्टैक्टर का उसका जो कॉन्टैक्ट्स रहता है, सारे कॉन्टैक्ट्स को क्लीन कर दीजिए। अगर कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा ख़राब हो गया होगा तो नया कॉन्टैक्ट्स को वहाँ पे लगा दीजिए। जितना सारा आप कंट्रोल वायर देख रहे हैं, सारे कंट्रोल वायर का टाइटनेस को चेक कीजिए। अगर वहाँ पे सिट्टी है तो सिट्टी वायरिंग को भी टाइट कर दीजिए। प्रॉपर अर्थिंग देखिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको चेक करना है दोस्तों, अर्थिंग, चाहे मोटर का अर्थिंग हो, लोकल आइसोलेटर का अर्थिंग हो, या ये मॉड्यूल का अर्थिंग, ये तीनों का अर्थिंग आपको चेक करना है। मोटर में आपको डबल अर्थिंग चाहिए। सारे अर्थिंग को एक बार चेक कर लीजिए प्रॉपरली अर्थिंग हुआ है कि नहीं, यानी मोटर का अर्थिंग, पैनल का अर्थिंग एंड लोकल आइसोलेटर का उसका भी अर्थिंग एक बार चेक कर लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।